बेटा आपको होमवर्क में क्या क्या क्वेश्चन थे बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 7 एनीवन? 7 आई थिंक वाज प्रीटी डायरेक्ट। हाँ, क्वेश्चन और कौन सा था? 9 एनीवन? नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 10 को बताना पड़ेगा आप लोगों को, वो भी इसीलिए भी बताना पड़ रहा है कि आपको चैप्टर ही नहीं हुआ है। बेटा एक ना आप लोगों के इन फ्यूचर में कैलकुलस में एक इंटीग्रेशन चैप्टर आएगा, तब वहां पे हम लोग प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस वगैरह की चीजें होती है वैसी चीजें, और इक्विलिब्रियम पॉइंट वगैरह अपन सीखेंगे। देखो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुमने ना इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम शायद से पढ़ा हुआ है। कोई चीज का अगर 100 पीस का डिमांड है और 100 पीस ही प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या हो गया वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर गलती से मान लो 100 का डिमांड है और 80 का प्रोडक्शन अगर है, तो रेट बढ़ते आते हैं, यानी वहां पे स्कैरसिटी के नाम पे प्राइस बढ़ते आते हैं। और उल्टा अगर 100 का प्रोडक्शन है, 80 का डिमांड है, तो सब जल्दी बेचने का निकलने की कोशिश करते हैं, तो प्राइस गिरते हैं। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो अलग अलग मार्केट्स है या दो इंटररिलेटेड मार्केट्स, सॉरी ठीक है, पहले अपन मार्केट ए की बात कर रहे हैं। इसका ये डिमांड वैल्यू है और ये सप्लाई वैल्यू है, ठीक है। दूसरे वाले का ये डिमांड वैल्यू है और ये सप्लाई वैल्यू है। दोनों में इक्विलिब्रियम है, उसने क्लियरली बताया गया है। अरे आपको पता करना है कब इक्विलिब्रियम आएगा दोनों में। तो बेसिकली पहले वाले का इक्विलिब्रियम कब होगा, 82 माइनस 3pa, ये pa और pb को x और y लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 15x, इधर उधर करके मैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लूंगा। दूसरे वाले के लिए 92 प्लस 2x माइनस 4y इज माइनस 6 प्लस 32y, इधर उधर करके स्टैंडर्ड इक्वेशन बना के मैं दूसरी इक्वेशन बना लूंगा। समझी बातें क्या हुई है, दो इक्वेशंस दो वेरिएबल, क्रेमर्स रूल अपने को आता है, क्रेमर्स रूल आल्सो नोन एज मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। कर लीजिए फट से इसको। थैंक यू सर। पर समझा बेटा, पर हे भगवान, अरे पर कनिका आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर। पर्स को आवाज दे एक बार। में भाई अलग पढ़ाकू लड़का है। सामने देखो, हाँ गया भाई, ये क्रेजी है। देख सामने कैमरा भी उल्टा सकते कैसे? चल यार, वही मजे। हाय पर, हाउ आर यू? मेरे को आपकी बिल्कुल नहीं आई थी आवाज, आपको मेरी आई थी क्या? अब वही पंचर हो गया। अरे बहुत बहानेबाज है, तो पर फंसा रहा हूँ तेरे को मैं, कभी क्लास नहीं आता।
आई थिंक x5y3 ऐसा कुछ आंसर है बेटा, कर लो आप लोग हैं, मैं तब तक प्राची ने व्हाट्सएप किया बेटा मेरे को, कहीं पे किया है, आए नहीं बच्चे मेरे, देख रहे आउटबॉक्स वगैरह में है क्या? व्हाट्सएप पर एक काम करो देखो, हाँ 5 और 3 के नंबर बहुत बड़े बड़े है कैसे अंदर? फाइनल आंसर से डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स आंसर नेगेटिव में, सब नेगेटिव वाले होंगे, नेगेटिव बाई नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 5 वाली है। गलत में नहीं, गलत मेरे को कुछ भी नहीं है, गलत भी नहीं है बेटा, तो कोई बात नहीं, आराम से। क्या बच्चा करके देखो सॉल्व, तो इक्वेशन मुझे बताएगा प्लीज, सॉरी विवी जाने के लिए रिसीट ले लेना बच्चों से। हाँ 18x माइनस 87 देख, इसका नाम अली देखना सही बनाया लिखा है, 18 फाइव कितना होता है, 99, हाँ ठीक है आगे सही है, -49 सही है इक्वेशन देखिए, तो टेबल 2x माइनस 36y इक्वल टू -98 है क्या? हाँ नाइन का स्क्वायर 81, 81 4 जा 324, मेरी गलती, अच्छा देखो मेरी तेरी गलती भाई, अच्छा मैं तुम्हें हेल्प करवा सकता हूँ,
हो गया बेबी। अब देखो अपन लोग नेक्स्ट जा रहा है मार्टिन्स रूल पे। वही 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल टाइप वाली चीज है। पहले आपको 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल ऐसी बस लिख रहा हूं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। क्या मैं इन इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ? क्या देखो तो, बंसाली बेटा मैं जस्ट शुरू किया है अभी मार्टिन्स रूल, ठीक है ना। तूने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछला मिस किया है, वो एक से ऐसा क्वेश्चन नंबर 10, तो वो या तो मुझसे कल समझ लेना या जो भी, अभी यहाँ पे ध्यान दे सकता है तू। ये 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है बेटा, ठीक है बेबी, यहां से ठीक है। देख लो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। वही चीज को ऐसे लिखा हुआ है मैंने बेसिकली। अगर ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को बाय एनी चांस, तो जो वर्डेड प्रॉब्लम्स है तुम्हारे को इजी पड़ जाएंगे बहुत चीजें, बट नेवर माइंड। क्या अभी के लिए मैं ये मैट्रिक्स को ए बोल दूं, इस मैट्रिक्स को एक्स बोल दूं ऐसे ही वेरिएबल लिखो, और इसको मैं बी बोल दूं, तो क्या ये ए एक्स इज इक्वल टू बी हो गया है। अब मैं ए आसार लग गया, मैं ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा दोनों जगह पे, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। खत्म, आ गया आंसर। तुमको ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बी मैट्रिक्स की वैल्यू तुमको बचपन से पता ही थी, तुम मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे को सबके आंसर आना शुरू हो जाएंगे। समझी बातें क्या हुई है? पक्का एक बार के लिए आप लोग हेडिंग देके चलते मार्टिन्स रूल, ये सब चीजें लिख लोगे 2/2 के लिए, 3/3 पहले तो 3/2 नहीं, ये तो एक समझ गया, यही रहेगा, बट उसके कंडीशन जो रहेगी ना अपन देखते हो रहना। हाँ क्या बता बच्चे? हाँ नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, तो मार्टिन्स यू कैन नॉट, मार्टिन्स इज टोटली डिफरेंट, क्रेमर इज डिफरेंट। इन मार्टिन्स आपको क्या बोलते हैं, ए इनवर्स वाला करते हो, क्रेमर से हम डिटर्मिनेंट करते हो पूरे पूरा, इसलिए वो दूसरी चीज है। देखते हैं हो गया, लिखना है कंडीशंस देखे अब इसकी एक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसकी कंडीशंस कंपेरेटिवली ना इजियर है टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज। हाँ बेटा क्या कहेंगे, क्या बोल? मेरा एक समय बच्चे, मेरा ध्यान नहीं है, एक समझ सकें सर 3/3 के लिए भी वही है कंडीशन ना, तो 2/2 हाँ। अभी देखो ये मैं आपको 2/2 की लिख के दी है, वैसे 3/3 का आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ वो। चलिए इसमें से लिख देते ना, ये देखो, ये देखो 3/3, ये 3, ये ऐसा होता है करेक्ट। ये ए एक्स इक्वल टू बी का ए ये बन गया था कोएफिशिएंट्स,
बी एक्स ये बन गया था, बी ए बन गया था, सेम चीज है ये सीधी, ठीक है। एक काम करो, मैट्रिक्स ए इज नोन एज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स भी लिख के रख लो वहां पे कहीं, या आपकी बुक में कहीं मार्क करके रख लो ये चीज। तो सब पे कोएफिशिएंट्स दे रहा है वेरिएबल्स के, दैट इज आल्सो नोन एज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। हाँ, कभी भी कर सकता है, टू ए इंटू बी भी कर सकता है। नहीं, कोई भी चॉइस नहीं। करेक्ट, यस, हाँ। अब देखो ये तीनों क्राइटेरिया लिख लो आप लोग। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सोल्यूशन है और कंसिस्टेंट है, ठीक है। बेटा मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, अभी आ रही है आवाज? मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, बस मैं मार्क करके रखा हूँ कि आप ये कंडीशन लिख के रख लो। ये वाला भी करोगे आप लोग। मैं आप लोगों को मैंने कैसे याद किया है वाली ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। देखिए वैसे एक्सेस ए इनवर्स बी हो रहा था मेरे लिए, करेक्ट। ए इनवर्स क्या होता था, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये ए इनवर्स हो गया था इंटू बी। देखो अगर डिनोमिनेटर ही मेरा 0 नहीं है, नॉन 0 है, तो ऊपर कुछ भी रहे, कुछ ना कुछ एक्स की वैल्यू आई जाएगी ना मेरे लिए, तो वही दिया है। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है और ये प्रोडक्ट भी 0 है, 0 बाई 0 इनफाइनाइट सोल्यूशन दे देगा मेरे को। बट अगर ये तो 0 है बट ये नॉन 0 है, 8/0 नॉट डिफाइंड, तो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। तो वही उससे कंडीशन दिए हुए, समझा आप लोगों को? हाँ, ध्यान देते हो, ध्यान नहीं आज प्लीज। उससे वो है कि अपने यहाँ पे अज्यूम किया है एडजॉइंट ए नॉट इक्वल टू 0 है। अगर एडजॉइंट ए खुद भी 0 हो जाएगा तो उसके मे बी और मे बी नॉट भी सोल्यूशन आ सकते हैं फॉर इनफाइनाइट केस में। तो देखो पहले आप लोग ये पहला वाला सिंपल वाला करके देख लेते हैं, 2/2 वाला क्या है। एक बार मुझे इक्वेशन डिक्टेट कर पाएगा भाई? 5x हाँ हाँ, तो देखो बेसिकली मेरी मैट्रिक्स ये बन रही है 5 - 7 7 - 5 x y 2 3। तब देखो ये अगर मेरा a है, ये x है और ये मेरा b है, तो पहले मैंने क्या कर लिया, डिटर्मिनेंट a निकाल दिया। डिटर्मिनेंट a कितना है, -25 प्लस 35 नहीं 49 सॉरी, कितना है 24 हो जा रहा है, नॉट इक्वल टू 0, यूनिक सोल्यूशन है मेरे लिए। फिर अब मैंने एडजॉइंट ए निकाला जिससे मैं ए इनवर्स निकाल सकूं। 2/2 का एडजॉइंट निकाल तो इजी था,
ये दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज हो जाते थे, ये -5 हो गया था, और ये साइन है अपोजिट हो गई थी, खुद माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस। यहाँ तक ठीक है। अब मेरा ए इनवर्स क्या हो जाता था, 1 ये इंटू -5 7 5। यहाँ तक ठीक है बच्चा लोग। हाँ, अब मेरे लिए फाइनल आंसर x क्या हो जाता था, a इनवर्स, x इज a इनवर्स इंटू बी, तो a इनवर्स मेरा ये हो रहा है, और b कितना है मेरा 2 और 3, करेक्ट। तो ये x y इज इक्वल्स टू -10 प्लस 21 इज 11, -14 प्लस 15 इज 1। तो मेरे x की वैल्यू 11/24 आ रही है, y की वैल्यू 1/24 आ रही है। आंसर देख के तो बड़े घिनौने लग रहे हैं मुझे। बढ़िया है, सही आ गया आंसर गलती से। समझे क्या हुआ है? एक बार के लिए यही क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करोगे, अभी खुद से ही करना प्लीज। 2/2 क्यूट है क्योंकि उसका एडजॉइंट निकालने का इतना स्ट्रेस नहीं है, 3/3 थोड़ा बोरिंग हो जाता है यार। दीदी इनवर्स याद है, बताऊं एक बार बच्चे मेरे, याद है ना? बस फिर हाँ, बस मैं वही पूछ रहा था, मेरे को इतने की जरूरत थी तेरे इनवर्स की। जिनका वो हो गया है, अब बस ये शुरू कर लो आप लोग। ये इनकंसिस्टेंट आपको बताना है, तो अपने इनकंसिस्टेंट के लिए अपने को पहले तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लो, वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। और फिर एडजॉइंट ए इंटू बी निकाल लो, वो 0 आ रहा होगा। नहीं सही, डिटर्मिनेंट ए 0 आ रहा होगा और वो नॉन 0 आ रहा होगा, तो आपको इनकंसिस्टेंट हो जाएगा।
આવશે ના समझ मैं वो टू कॉमन એટલે काटने आ रहा ना हाँ नहीं तो मैं समझ तेरी भावना है तू बोल रहा है सेकंड रेशियो x प्लस 3y/4 ना नहीं मत करना वो क्वेश्चन का फन खत्म हो जाएगा उसमें आई विश वो 7 लिखा हुआ था तो भी इनकंसिस्टेंट ही हो रहा है तो फिर जो तेरे दिमाग में थॉट है वो तू कर नहीं पा रहा था जो तू कर ले तो बता 3.5 कर दूंगा मैं सर बट स्टिल आज सर्वज्ञ की बिल्कुल इच्छा नहीं है पढ़ने की सही में मूवी कैसी थी तेरी देख सकते हैं भाई क्या कौन सी थी समझा कौन सी थी हाँ भूत बंगला नहीं नहीं मैं मूवी जब जाता हूँ मैं दिमाग घर छोड़ के जाता हूँ भाई तो उसके वर्दी है ना हाँ ठीक है हाँ। गाइस सॉरी मैट्रिक्स मेथड में तुमको पिछले वाले का बोल रहा था ना मैट्रिक्स मेथड में ये वाला होता है पिछले वाला जो था क्रेमर्स वो मैट्रिक्स मेथड था मार्टिन वाले को मैट्रिक्स बोलते हैं समझ रहे थे यस जिनका हो गया वो प्लीज थर्ड पे शिफ्ट करेंगे अपने आप को प्राची देखो मैं रिसीव दिया था उस तरह है मेरे पास इसी कभी पढ़ना नहीं वो सब काम की कुछ ऐसी नहीं हो बुक ऐसी इसलिए कि मैंने कौन सी बुक से बनाया दिख नहीं रही है इसी पर दिया है पक्का नहीं नहीं वो तो मेरे पास एक ही पैटर्न की बुक है बेटा वो तो एडजस्ट नहीं एडजॉइंट क्या होता है इनवर्स हाँ नहीं ए इनवर्स से जीरो आएगा डिटर्मिनेंट ए तेरा जीरो आ गया होगा इसके अंदर तू कौन सा क्वेश्चन कर रही है बच्चे
2। तो डिटर्मिनेंट ए 0 आ रहा है, ठीक है। तो अगर डिटर्मिनेंट ए 0, ऊपर वाला भी अगर 0 हो जाएगा, एडजॉइंट ए टू बी, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो वैसे ना, हाँ देख रहे हैं, ये 0 आ गया, ये 0 हो गया, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। नहीं, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ मैं? ये इंटू ये आ गया, 6 7 माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब हाँ, ये नॉट ये आ गया जो कि नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं है बेसिकली। फिर अगर ये डिटरमिनेंट ये 0 है और ये नल मैट्रिक्स नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है, आप लिख सकते हो। एक है, ठीक है। थर्ड के बाद में हाँ यू कैन डू फोर्थ ऑल्सो। क्या बच रहे? हाँ करेक्ट। वो तुम्हारे को थर्ड वाले का सोल्यूशन निकालना समझा ना, इनफाइनाइट सोल्यूशन तो है, उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट किया अपन लोगों ने और फिर सॉल्व किया है। हाँ वो यानी कोई भी एक को के मान लिया उसने, लेट वाई बी इक्वल्स टू के। यदि मैं रिसीव ना देखो नेक्स्ट सेशन वगैरह में दूंगा, रीजन भी कि मेरे को ना वो 11 12 की रिसीव बुक तो ठीक नहीं है। आप देखिए हाँ क्या हाँ डेट क्या रखी 24। अरे डेट पास कर देना उसको, नहीं हो सकती सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो वो डिराइव्ड इक्वेशन है जिसका कोई काम ही नहीं होता है। तेरा ये बोलना x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 8। अब दोनों को मैंने ऐड कर दिया, अभी तीसरी बना दिया, तो वो हेल्प ही नहीं करती है। तो उससे अभी भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन याद रहेगा हमेशा। तो ट्राई कर देखने का, मैंने तू जेन्युइनली ट्राई से करके देखना जो बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं तो अभी इसलिए ओरली नहीं समझा रहा था, तेरे ने एक पोर्शन कट गया है, तेरा यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए हमेशा 0 आने वाला है। तेरा एक पहले ना पोर्शन होता था इस चैप्टर का डिटर्मिनेंट का कि तेरा रो 3 मान ले, इस रो 1 प्लस 2 टाइम्स रो 2 या रो 1 प्लस रो 2 ऐसे कुछ भी ऑपरेशन करके अगर आ रहा है तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देख लेने का, वो भी तो भी हमेशा इनफाइनाइट देगा। नहीं तो दो इक्वेशन 3 वेरिएबल हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा उसका। हाँ सॉल्व भी नहीं कर सकता, रहना ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन कर सकता। तुमको आएगा ही नहीं बेटा क्वेश्चन। नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो उतने आप लोगों को कंडीशन पता होने चाहिए ना, इसलिए तो सोचना x प्लस वाई 8 कितने सॉल्यूशन होगा उसको इनफाइनाइट। दो वेरिएबल एक इक्वेशन है, बट 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5, तब एक ही दर है, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, तो एक इक्वेशन एक वेरिएबल यूनिक मिल जाएगा। टू इक्वेशंस टू वेरिएबल पे यूनिक इनफाइनाइट दोनों पॉसिबल है, बट टू वेरिएबल्स वन इक्वेशन है, कम नंबर ऑफ इक्वेशन है एक नंबर भी,
तो हमेशा तेरे को इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। बेसिकली तेरा थर्ड इक्वेशन में 0x + 0y + 0z = 0 सैटिस्फाई तो करने वाली ना, बट अब तू जब ये करेगा तो डिटर्मिनेंट एक 0 बनेगी, पूरा पूरा एक रो 0 हो जाएगा, समझा? अच्छा अच्छा बेटा अपना जो अपने को करना है, जो घर से करके आओगे पर एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, 7, 8, बस हाँ 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 पब्दी बस। चलिए एग्जाम्पल 8 आप लोग करके आओगे, वो वाला आपका होमवर्क नहीं है इसमें का, क्या कहते हैं इसको, ये इसका। चलिए एग्जाम्पल 8 यू रैप अप एंड कम। अपने इसके आगे आपको जो मंडे को मैं कराऊंगा बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से 5 मार्क का क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो प्लीज आप लोग कवर अप करके आएंगे नेक्स्ट सेशन में।